ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਡ ਹੰਸ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਘੋੜੀਆਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਦੇਹ ਤੇ ਜਨ ਜੀ ਰਾਮ ਉਪਾਇਆ ਰਾਮ। ਧਨ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਪੁਨ ਪਾਇਆ ਰਾਮ। ਦੇਹ ਤੇ ਜਨ ਜੀ ਰਾਮ ਉਪਾਇਆ ਰਾਮ। ਧਨ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਪੁਨ ਪਾਇਆ ਰਾਮ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਵਡ ਪੁੰਨੇ ਪਾਇਆ। ਦੇਹ ਸੋ ਕੰਚਨ ਚੰਗੜੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਚਲੂਲਾ ਪਾਵੈ। ਹਰ 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 ਨਵ ਰੰਗੜੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਹ ਸੁਬਾਕੀ ਜਿਤ ਹਰ ਜਾਪੀ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵੀਆਂ। ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈ ਨਾਮ ਸੁਖਾਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਉਪਾਇਆ। ਦੇਹ ਪਾਵੋ ਜੀਨ ਬੁਝ ਚੰਗਾ ਰਾਮ। ਚੜ ਲੰਗਾ ਜੀ ਬਿਖਮ ਪਹੰਗਾ ਰਾਮ। ਬਿਖਮ ਪਹੰਗਾ ਅਨਤ ਤਰੰਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ। ਹਰ ਮੋਹਿਤ ਚੜ ਵਡ ਭਾਗੀ ਲੰਘੈ। ਗੁਰ ਖੇਵਟ ਸ਼ਬਦ ਕਰਾਏ। ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਰੰਗ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ। ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਰੰਗਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਉਤਮ ਹਰ ਪਦ ਚੰਗਾ। ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਰੰਗ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ। ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਰੰਗਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਉਤਮ ਹਰ ਪਦ ਚੰਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਨ। ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਪੁਰਖ ਪੁਰਖੋਤਮ। ਬਾਣੀ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਵੈ ਗੋ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਸੁਨਤ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦਰਵਿਆ। ਮਨ ਭੀਨਾ ਨਿਜ ਘਰ ਆਵੈ ਗੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ
सुन होवे परम गत मेरी। जलन बुझी शीतल होए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जियो। जलन बुझी शीतल होए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग दीन दुनी दे मालक शब्द गुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह दातार सतगुरां दे सजे हुए पावन दरबार दियां हाजरियां भर रहे मीडिए दे साधन राही गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब दे इस महान पावन अस्थान तो अपने घरां विच दूर दराडे बैठ के सतगुरु सच्चे पातशाह जी की अमृतमयी पावन बाणी का लाहा प्राप्त कर रहे गुरु प्यारे गुरु सवारे सत संगी जनों, करता पुरख वाहिगुरु जी ने अपार बख्शिश कृपा की है। सतगुरां दे पावन उपदेश नाल बाणी दे पाठ राही कीर्तन राही सतगुरु की पावन बाणी की विचार कथा के राही सांझ पाउण का यह उद्यम उपराला अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने सानू सारियां नू बड़ी मेहर बड़ा तरस करके बख्शिश कीता है। सत्कारयोग भाई साहब जी पासों आप सरबत संगत ने चौथे पातशाह धन धन गुरु रामदास महाराज जी के पावन उपदेश नू श्रवण कीता है। राग वडहंस विच चौथे पातशाह महाराज जी की यह विशेष बाणी है जिसका सिरलेख है इसे ही राग विच सतगुरु महाराज की पावन बाणी वडहंस राग दे विच एक होर विशेष बाणी है जिसका नाम है अलाहणियां। गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन बाणी क्योंकि काव रूप विच सतगुरु जी ने संपादन की है, इस करके रागबद्ध है, लयबद्ध है। राग ताल लय इत्यादि चीज़ों की वरतों बड़े सूक्ष्म तरीके नाल सतगुरां ने की है। जिथे मेरे पातशाह जी ने 12 माह, क्योंकि 12 माहे साडे सभ्याचार विच आम रचे जाते सन, काफियां शंत सलोक पौड़ियां वारां की तर्ज के उत्ते 9 वारां ऐसियां ने गुरु ग्रंथ साहब दे विच जिन्हां दीयां धुनियां कायम कीतियां होईयां हन। जिवें आपां रोज़ आसा की वार दा जदों पाठ कीर्तन आरंभ करते हाँ तो उस विच उचेचे तौर उत्ते इस धुनी का जिक्र आउंदा है, टुंडे अस राजे की धुनी। भाव जिस धुन के उत्ते पुराने ढाडी वो वार गाया करते सन, उस धुन के उत्ते आसा की वार की धुन नूं सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज ने लयबद्ध कर दिता है। इस तरह गुरु प्यार वालिओ पंजाबी सभ्याचार दे विच क्योंकि जिथे धन गुरु रामदास महाराज जी अपनी मुबारक बाणी नूं काव रूप दे रहे हैं, उते समाज विच क्योंकि जिथे सतगुरु महाराज की पावन बाणी प्रगट होई उस जगह के उत्ते घोड़ियां गाउण का भी रिवाज सी। अज भी पिंडां थावां विच गाईयां जांदियां हन। जिस वेले लाड़ा बरात लैके घर तो चलता है, घोड़ी चढ़ता है, उस वेले उस दियां भैणां सुहाग दे खुशी दे गीत गाउंदियां हन, एक खास लय दे विच, एक खास धुनी दे विच। उस गीत नूं जिहड़ा खुशी दा उस वेले गीत उस दे परिवार दे लोग बीबियां भैणां रल के गाउंदियां ने, उस नूं घोड़ियां आख्या जाता है क्योंकि उस समय गाया जाता है, इस करके उस गीत का मंगल का नाम ही घोड़ियां पै गया।
गुरुदेव धन गुरु रामदास महाराज जी ने बर्तन उही रखिया, वेखो भांडा उही है, वस्तु अपनी पाई है। उस समय कुछ रिश्तेदारियां, कुछ होर दूर दरेडे दियां गल्लां, कुछ बड़ी प्यारे प्यारे बोल लै बद ढंग दे नाल एक सुर दे विच, एक धुनी दे विच बीबियां घोड़ियां दे रूप विच गाया करदियां खुशी दे मंगल दे गीत। गुरुदेव धन गुरु रामदास महाराज जी ने अज दी इस पावन बाणी दे विच सानू भी सारिਆਂ ਨੂੰ एक गीत सिखाया है ते साडा इशारा एक बड़े खास समय वल कीता, क्योंकि वो घोड़ियां भी बड़े खास मौके ते गाईयां जांदियां ने। ते ये घोड़ियां जिन्हां दा जिक्र गुरु रामदास महाराज अज दे पावन शब्दां विच बाणी विच कर रहे ने, ये भी बड़े खास मौके दी गल है। ते ये मौका है मनुखा जीवन, ये समा है मनुखा जीवन का। गुरुदेव कहते यही समा है तेरे कोल, जिवें धन गुरु नानक महाराज ने बाणी विच फरमाया अब कलू आयो रे, एक नाम, क्योंकि हर चीज का एक समा है। समय तो खुंज गई चीज जिहड़ी है कई बार बड़ी बेढंगी ते बेतरतीबी जी हो जाती है, तो उसनूं तरतीब विच लियाउणा बड़ा औखा हो जाता है। मनुख के सुभाਅ दे विच ये आलस है, ये दरिद्र है कि कोई गल नहीं। जदों गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी पढ़ते हैं तो सतगुरु कहते जिस वेले इसने नेक कर्म करना होवे तो उसनूं हमेशा टालदा है, कल ते छड्डदा है भी कल कर लवांगे। जदों कोई बुरा कर्म करना है तो उसनूं हुणे ही अब इस वक्त ही कर देण दी इहदे अंदर भावना पैदा हुंदी है। सुभाਅ दी कमजोरी है। सतगुरु कहते इहदे सुभाਅ दी कमजोरी है। मनुख नूं अपने सुभाਅ की पहचान करनी चाहिए है। पर गुरुदेव महाराज बाणी विच जदों आखदे चंगियाई आलक करे, जदों चंगा कर्म करना है तो आलस आउंदा है, दरिद्र आउंदा है, टालदा है, बहाने करदा है। चंगियाई आलक करे बुरियाई होए शेर। जदों कोई बुरा कर्म करना है तो गुरुदेव जी कहते ये अंदर बड़ी ताकत है, ये शेर हो जाता है, ये अंदर बड़ा जज्बा आता है, बड़ा उत्साह उठता है भी हुणे ही करते हैं। गुरुदेव जी कहते बुरे काम को उठ खलोया, नाम की बेला पै पै सोया। बुरे कार्य वास्ते उठ के खलो जाता है, तैयार बर तैयार है। पर जदों धर्म का, नेकी का, सच का, रब दे राह ते तुरन दा कोई कारज है, परोपकार का कोई कारज है, तो सतगुरु आखदे ये बड़ा आलसी ते दरिद्री हो जाता है। मान लो जिवें इहदे विच ताकत ही नहीं, इनू प्रेरणा करनी पैंदी है, बड़ी प्रेरणा कर करके कोई इधरों इधरों घेर के इसनों बार 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 इसकी तसल्ली करवानी पैंदी है, फिर किते जाके माड़ा मोटा उठण की ताकत विखाउंदा है, नहीं तो नहीं। हुण यह कमजोरी है सुभाਅ दी। धन गुरु अर्जन साहब महाराज ने ऐसे सुभाਅ दे विच विचर रहे मनुख नूं, ऐसी बिरती दे धारनी मनुख नूं बड़ी प्यारी गल समझाई सहस्कृति श्लोकां दे विच। हजूर कहंदे नह बिलंब धर्मं, बिलंब दा अर्थ हुंदा है देरी। हे मनुख, जे तू धर्म दे राह दा पांधी बनना है, जे तू मेरा सिख खवाउणा चाहुंदा है तो एक गल दा हमेशा ख्याल रखी, नह बिलंब धर्मं बिलंब पापं। कहने लगे जदों भी धर्म का, नेकी का, परोपकार का कारज करना है तो देरी नूं विच नहीं आउण देना, समा नहीं टपाउणा, समा लंघाउणा नहीं, टाइम पास नहीं करना भी कोई गल नहीं कर लवांगे, नहीं, देरी नहीं करनी। जदों धर्म का, सच का, नेकी का कारज करना है तो सतगुरां ने आख्या बिलंब पापं। जदों कोई बुरे काम की प्रेरणा कर देवे, जदों मन किसी पुठे कारज वाले पासे नूं धौंदा होवे, विचार ऐसे बन जाण मन दे, तो महाराज कहते उस वेले जिन्नी हो सके देरी करी। हो सकता है वो समा टल जाए, मन के विचार बदल जाण, उस वेले किधरे चंगी संगत मिल जाए, चंगा माहौल मिल जाए, तो वह बुरा समा जिहड़ा है मनुख का मन जिस पासे प्रेरिया गया वो समा टल जाएगा। उल्टा करना है, क्योंकि धर्म की दुनिया का रुख आम विहार नालों बिल्कुल वखरा होंदा है। इत्थे बुरे काम वास्ते बंदा हुणे ही तैयार है, चंगे काम वास्ते देरी करता है। पर गुरु अर्जन साहब कहते धर्म की दुनिया का असूल है भी उत्थे चंगे काम लई हुणे ही तैयार ते बुरे काम वास्ते देरी।
उत्थे बिल्कुल उल्टा सुभाव अपनाउणा पैंदा है। तां ये मनुख जिहड़ी है बिखम घाटी नूं चढ़ सकदा है, तां ये धर्म की कमाई कर सकता है। क्योंकि गुरुदेव जी नहीं चाहते कि मनुख अपनी जिंदगी का यह कीमती रब का बख्शिया होया मनुखा जीवन का यह समा अपने हथों खुंझा लवे। क्योंकि मापा रोज़ ही हजूर जी की पावन बाणी के बचन पढ़ते हाँ, करो बेनंती सुनो मेरे मीता। सानू मित्र कह रहे ने महाराज, मेरे मित्रों सत संगियो गुर सिखो मेरी गल नूं ध्यान नाल सुनो। इनू बेनती ही समझ लेना, इनू अपील समझ लेना, ये तुहाडे जीवन के भले हित है। करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला। बेला का अर्थ है वेला, वक्त, समा। हजूर कहन लगे ये गुरु दी, रब दी, परमेश्वर दी सेवा का वेला है, समा है। वेखियो किते इस नूं खुंझा ना देना, इस वक्त नूं टपाउण दी कोशिश ना करना। क्योंकि ये वक्त अगर गुजर गया तो गुरुदेव जी ने पावन बाणी च आख्या मत के जापै सा आवे के ना आवे राम। बंदा वेखो कल ते परसों ते आने वाले वक्त उत्ते गल पाउंदा भी कर लवांगे, पर हजूर कहंदे इत्थे ते दम दा भरोसा नहीं। तू बहुत बड़ा दावा कर दिता भी कोई नहीं फेर हो जाएगा। इस करके महाराज कहंदे हुणे एक करी आधी हूं ते आध। जिन्ना भी समा तेरे कोल मुयसर है, उपलब्ध है, अवेलेबल है, इस वेले मौजूद है, बस तुर पैना ही धर्म के राह के पांधी बन जाना है। तां ते खास समा है मनुखा जीवन का, जिसनों धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने बहुत सलाहिया, वडियाया ते सत्कारिया ते सानू प्रेरणा की है कि मनुख अपने मनुखा जीवन के समय की कीमत नूं समझे, कदर नूं जाने ते इस समय नूं अजाई ना गवाए। ते यही समा है गुरु रामदास महाराज कहते बड़ा खास, जिस वेले घोड़ियां गाइयां जा सकदियां ने। ते पुरातन मावां बीबियां जो उस लय नूं, उस सुर नूं, उस धुनी नूं जाणदियां ने। धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी दे इस पावन शब्द नूं, इस बाणी नूं बड़े ध्यान नाल पढ़ के वेखण। ये संबंधित है पावन बाणी इस मनुखा शरीर दे नाल संबंधित। शरीर की है एक साधन है गुरु रामदास साहब जी की नज़र दे विच। शरीर एक साधन है। धन गुरु रामदास महाराज जी बख्शिश करते हैं, कहते वडहंस महला चौथा घोड़ियां। चौथे पातशाह महाराज जी की पावन बाणी राग वडहंस दे विच घोड़ियां की धुनी के उपर सतगुरां ने ये बाणी उच्चारण की है, दर्ज की धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी ने। एक ओंकार सत गुर प्रसाद। वो अकाल पुरख वाहिगुरु एक है, एक रस सारे संसार दे विच व्यापक है, समाया होया है, सदीव काल रहने वाला है। सत गुरु दे प्रसाद, गुरु दी कृपा, गुरु दी बख्शिश नाल उस परमात्मा नूं जो सर्व व्यापक है, जो एक है, सदीवी होंद वाला है, उसनों पाया जानिया जा सकता है। गुर मिल लद्दा जी राम प्यारा राम। हजूर जी बख्शिश करते हैं, दे तेजन जी राम उपाया राम। तेजन का अर्थ है घोड़ी, दे का अर्थ है शरीर। हजूर कहते शरीर एक घोड़ी है, भाव एक साधन है। हुण ख्याल करना, मनुख चाहता है भी उस कोल बहुत नरोआ वधिया कीमती साधन होवे। साधन कादे वास्ते है? एक पैंडा तय करने वास्ते। असी घर तो आए हैं, कोई बस ते आया होएगा, कोई कार ते आया होएगा, कोई स्कूल स्कूटर ते, मोटरसाइकिल ते, कोई भी साधन असी लिया अपने घरां तो ते गुरुद्वारा साहब पहुंच गए। कादे वास्ते सी वो साधन? मंजिल ते पहुंचने वास्ते ही ना। असी वो साधन इस करके नहीं लिया कि असी हर वेले उस साधन उत्ते ही बैठे रहना ते साधन ही साडा अखीर है भी साधन मिल गया, कार मिल गई, बस गल खत्म हो गई, जाना किते नहीं। अगर जे ऐसी भावना मन में रखी है तो सुभाविक गल है भी उस साधन का फायदा की, लाभ की। असी साधन इस करके अपनाया, साधन इस करके वरतिया भी असी किते पहुंचना चाहते सा। तो असी जदों घर तो कार ते, स्कूटर ते, मोटरसाइकिल ते, बस ते सवार होए ते जदों साडी मंजिल आ गई असी उत्थे वो साधन छड़ दिता।
उत्थे आके साधन पिछे रह गया। हुण दो चीज़ां ने, साधन इस करके लिया गया कि मंजिल ते पहुंच जाइए, ते साधन की महत्ता यह है कि उहदे तो बिना मंजिल ते पहुंचया नहीं सी जा सकता। दोवें चीज़ां आपस में जुड़ियां हुई ने भी पैंडा तां तय होना है, पूरा होना है, पंध तां मुकना है जेकर असी साधन की वरतों कर लई। ते साधन की वरतों करन दा महत्व ते भावना यह सी भी असी मंजिल उत्ते पहुंच जाइए किसी तरह। हुण धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने इस शरीर की महत्ता समझाई। कहण लगे गुरु रामदास महाराज कहते ये साधन है, ये साधन है। इनू आख्या भाई प्राप्त मानुख देहुरिया, प्राप्त हो गई, मिल गई मनुखा देही, मनुखा शरीर, मनुखा जीवन। पर मंजिल की है? गोबिंद मिलन की ये तेरी मरिया। वारी है, समा है साधन यूज करने का, वरतन का। तो यह समा है गोबिंद नूं मिलन का, करतार नूं, करते दे नेड़े होने का। क्योंकि महाराज ने आख्या चंगियाइयां बुरियाइयां, साधन है जीवन का। तो दोवें गल्लां ही होणगियां, चंगियाई भी कमाई जा सकती है, बुरियाई भी कमाई जा। उस साधन ते सवार हो के आपां गुरुद्वारे भी आ सकते हैं। तो जे मन आलसी हो जाए, दरिद्री हो जाए, तो उस साधन ते सवार हो के बहुते लोग क्लबां च भी चले जाते हैं, जूए खानियां च भी चले जाते हैं, शराब ते नशियां दा सेवन करन भी चले जाते हैं। हुण साधन उही है। कोई वरत के गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे कोल आ रहा है, कोई वरत के उसनों बुरे कामां वाले पासे तुरिया फिरदा है। साधन की वरतों अपने अपने ढंग नाल हो रही है। साधन तो उहो जिहा ही है। मनुख की वरतों ते टिकी हुई गल है कि यह मनुख इस चीज़ की वरतों किवें करदा है। इन्हां हत्थां नाल खोया भी जा सकता है, तो वंडिया भी जा सकता है। इस जबान नाल चंगा भी बोलिया जा सकता है, बुरा भी बोलिया जा सकता है। इन्हां कन्नां दे नाल गुरु की बाणी भी सुनी जा सकती है, चंगी गल विचार भी सुनी जा सकती है। इन्हां दे नाल किसी की बुराई, निंदा, चुगली, ये भी चीज़ां सुनिया जा सकदियां ने। हुण इस विचार, इस दिमाग बुद्धि के अंदर चंगे ख्याल भी आ सकते हैं, बुरे भी आ सकते हैं। वरतों है, कोई चंगे ढंग की कर रहा है, कोई बुरे ढंग की कर रहा है। हुण धन गुरु अमरदास महाराज जिस वेले आपां आनंद साहब की बाणी का पाठ करते हाँ, उस विच सतगुरु एक एक इंद्रे नूं, साडे ज्ञान इंद्रियां नूं संबोधित हो के जिस वेले ये बचन कहते हैं, ए रसना तू अनरस राच रही। इहदा पहला सुभाव दस्सिया भी इस वेले तेरा सुभाव किहो जिहा। अनरस का अर्थ है होर रसां विच। ए रसना तू अनरस राच रही, तेरी प्यास ना जाए। हुण अनरस विच, होर रसां कसां विच, कूड़े झूठे रसां विच लगण दा कारण की सी? क्योंकि इन्हें समझिया भी तृप्ति उत्थे है, रजीवा उत्थे, उत्थे मैं रज लेना है। पर गुरु अमरदास महाराज ने भुलेखा दूर किया। कहण लगे तेरे अंदर ये ख्याल है ना कि इन्हां रसां कसां विच पै के मैं तृप्त हो जावां, मैं रज जावां, मेरी भुख मिट जाए, मैं शांत हो जावां। तेरी भावना ठीक है पर तेरा राह गलत है। क्योंकि जेड़े रसां नूं तू अपनी तृप्ति दा, रजेवें दा, शांति दा साधन मन लिया, उन्हां विच तृप्ति है नहीं। ये रसना तू अनरस राच रही, तेरी प्यास ना जाए। हजूर ने समझा दिता भी प्यास जानी नहीं। भावें तू लग्या होया है मनुख, भावें तू लगे होया भी तृप्ति है, रजेवा है, चैन है, मन का सुकून है, जीवन का सुख है, तू यही समझदा है ना। भुलेखा तैनू एवें ही है। तो यह भुलेखा पता किवें दा है? मारूथल दे विच खड़ा है एक हिरन। हिरन नूं लगी हुई है बहुत ज्यादा ते वो आले दुआले नजर घुमाउंदा है भी किधरे पानी है, उसनूं मैं पी लवां। जदों उसने दूर वेख्या ना, तो दूर उसनों एक झौड़ा पिया, भुलेखा पिया, तो उसने दौड़ना शुरू कर दिता। शायद वो कई को भजया, गर्मी बहुत सी, रेत ही रेत, चार चुफेरे, प्यासा हिरन, पानी किधरों नजर नहीं आ रहा। पर उसनों दूर एक भुलेखा पिया भी शायद पानी का कोई सरोवर है, जां नदी वग रही है, जां कोई दरिया वग रहा है। उसनों भुलेखा पिया भी उत्थे पानी है। वो भज उठिया,
वो इन्ना दौड़िया जिन्ना वो दौड़दा जावे उन्ना ही उन्होंने दूर नज़र आवे भी पानी उत्थे है। हुण इन्ना दौड़न तो बाद अखीर की होया, जोर सारा ही ला दिता भी छेती पहुंच जावां। दम टुट गया, प्यासा सी, गर्मी सी, उतरों शरीर की हरकत ज्यादा तेज हो गई तो दम टुट गया, उत्थे ही अपने प्राण दे दिते। पर पानी नेड़े नहीं आया। हुण जरा सोचना, भज्जिया बड़ी स्पीड नाल सी, तेजी नाल सी, पानी तो नेड़े आना चाहिए सी ना, उन्होंने पानी नज़र आया था, पर नहीं, पानी नेड़े नहीं आया। भज्जण का फायदा कोई ना निकलिया। क्यों? क्योंकि दरअसल वो भुलेखे च भज रहा सी, वो दौड़ रहा सी भी पानी है उथे, पर यह भुलेखा सी उथे पानी है ही नहीं सी। फिर भुलेखा काहदा पै गया? क्योंकि सूरज दीयां किरणां दे नाल दूर किधरे जदों धुप पैंदी सी, सूरज दीयां तिखियां किरणां पैंदियां सन, रेत दा कोई उच्चा सारा टिब्बा लिशकदा सी ते वो लिशकोर वो रेत दी सी जिहड़ी धुप दे नाल उहनूं विखाई दिंदी सी। भुलेखा उहनूं इह पै गया भी खौरे पानी लिशक रिहा है रेत। देखो कितना वड्डा भरम है रेत, पर समझ रहा है भी ये पानी है। तो इसे भुलेखे च उन्हें अपने शरीर की सारी ताकत ला दी इस दौड़ दे विच। बड़ी तेजी नाल दौड़िया। एक गर्मी है, दूजी प्यास ने व्याकुल किया है, तीजा शरीर का जोर भी इन्ना खर्च कर दिता बई अखीर दम टुट के उसकी मौत हो गई। हुण ख्याल करना, इसे नूं गुरबाणी ने एक लफज दिता है, मृग तृष्णा, मिर्ग की तृष्णा, हिरण की तृष्णा, हिरण का भुलेखा। गुरदेव कहते ये उदाहरण पता क्यों दी है बाणी के अंदर मिर्ग तृष्णा की? मनुख नूं समझाउण वास्ते, मनुख नूं एहसास कराउण लई, क्योंकि ये भी उस तरह ही भुलेखे विच ही दौड़ रहे हैं। जिन्नी जिंदगी की दौड़ भज है, जीवन की दौड़ भज है, वो सारी की सारी उस हिरन की तृष्णा वाली है। भज रहा भी उत्थे सुख है, उत्थे सुख है, उत्थे सुख है। उन्ने चिर नूं जिंदगी का समा पूरा हो जाता है, दौड़ अध विचाले रह जाती है, पर वो सुख आउंदा नहीं जिहदे वास्ते भज्जिया, वो तृप्ति मिलती नहीं जिहदे वास्ते दौड़िया, वो आनंद प्राप्त नहीं होया जिहदे वास्ते दौड़िया। और इस गल्लों का बाबा अमरदास जी का 62 साल की उम्र तक का तजर्बा है। ख्याल करना, तजर्बा है। 20 वार तो वधेरे हरिद्वार की यात्रा की है, गंगा दे इशनान, पुन दान, पांधियां कोलों पत्रियां खुलवाइया, जिन्हों अज तुसी बड़े मान नाल ज्योतिष विद्या कह दिंदे हो, ते बड़े ब्रह्मचारियां साधा तपस्वियां दे लड़ लग सेवावां कमाइया, शास्त्रां दे पाठ सुने। दौड़ ते बड़ी सी ना, अपने वालों मेहनत करने में कमी कोई नहीं रहन दी। एवं कोई आके भी खौरे बाबा अमरदास जी कोलों 62 साल की उम्र तक मेहनत ही नहीं की गई होनी, कोई घट मेहनत नहीं की अपने समय में। उन्होंने जदों इस राह के उत्ते वो दौड़ रहे सन, चल रहे सन, बहुत मेहनत है। हर वेले हर घड़ी इस झंझट में उलझे रहना, काम में पए रहना, और हर वो कर्म करना जिहदी दस कोई धार्मिक ग्रंथ पा रहे हैं। पर ख्याल करना, जिस वेले धन गुरु अंगद साहब महाराज के चरणों में बैठ के सतगुरु जी के गुरमत की दात प्राप्त हुई, गुरमत के राह के उत्ते जिस वेले उन्होंने हौली 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 तुरना आरंभ किया ना, ये तजर्बा 62 साल की उम्र तो बाद होया, और ये तजर्बा उन्होंने सफल रहा। और फिर उन्होंने आत्मा विचों ये हूक निकली, आनंद पाया, मेरी माए सतगुरु मैं पाया। मैं कई बार सोचदा भी गुरु अमरदास महाराज तुहानू आनंद मिल गया, पर तुसा इन्नी मेहनत की भी ये बोल उचारे भी ते उचार के इन्हों संपादन भी किया, कादे वास्ते? शायद इस करके कि साडे वर्गे मिर्ग तृष्णा दे ग्रसे हुए लोगों भी कोई सूह मिल जाए, कोई दस पै जाए। क्योंकि तुसा तो अपने वालों भला ही किया है ना, भी पता नहीं मेरे वर्गे किन्ने को होर होणगे जेड़े इसे मिर्ग तृष्णा हिरन वाली प्यास के शिकार ने, ते दौड़ दे विच ने, भज दे विच ने, पर शांति, तृप्ति, आनंद, सहज, आत्मक डोलता, ये शब्द उन्हां दी जबान ते जरूर ने, पर इन्हां दा भेत उन्हां नूं नहीं पता भी ये चीज़ की है। ध्यान दिओ, आनंद, सुख, शांति, सहज, आत्मक डोलता, ये शब्द, ये भाषा साडे कोल सारिआं कोल ही है।
पर इहदा भेत की है, इहदा अर्थ की है, इहदा स्वाद की है, आपां नहीं जानते। शायद इसे करके ही भी सानू पता है भी आत्मक अडोलता तो बिना जीवन का आनंद नहीं, सहज तो बिना जीवन किसी अर्थ नहीं। सानू इन्ना भेद पता है, पर साडी दौड़ उल्टे पासे है। हिरन नूं पता है भी पानी तो बिना मेरी प्यास नहीं बुझ सकती, दौड़ पानी वास्ते ही रहा है, पर भुलेखे च दौड़ रहा है, गलत पासे दौड़ रहा है। उहदी गलती यह है। गुरुदेव महाराज कहते इस तरह मनुख नूं शायद इस गल का अंदाजा है कि सानू चाहिदा की है, पर उसनूं ये नहीं पता भी ये मिल किवें सकदा है, इसकी प्राप्ति किवें हो सकती है। इस करके गलत पासे दौड़दा है, उल्टे पासे वाल अपनी दौड़ भज कर रहा है। बाबा अमरदास नूं जिस वेले गुरमत दे राह दा ज्ञान होया, वो इस मार्ग दे उत्ते चले और बड़ा जी जान नाल चले, पूरी वफादारी नाल चले। उन्होंने अपना आपा गुरु नूं समर्पित करके उस मार्ग दे पांधी बनना प्रवान किया। सब तो वड्डी गल ही यह है। ऐसा मार्ग नहीं है गुरमत का मार्ग भी इत्थे सलामा भी करी जाओ ते जवाब भी दे जाओ, सलाम जवाब दोवें करे, मुड्डों कुथा जाए नानक दोवें कूड़ियां। उत्ते सलाम का भी महाराज कहते कोई अर्थ कोई फायदा नहीं रह जाता। तू मुल मंगदा है सलामा का भी, सलाम का अर्थ महाराज सलाम का ही मुल मोड़ दिओ, ते जिहड़े जवाब देना वो ज्यादा भारू ने सलामा नालों। इस करके गुरुदेव कहते नानक दोवें कूड़ियां थाए ना काई, जवाब तो थाए पैना ही नहीं सी, सलाम भी बेअर्थी गई। क्योंकि सलाम जिहड़ी है वो केवल ते केवल बाहरी कर्मकांड बन गई है, पाखंड बन गई है, वो केवल एक लोक विहार बन गया है। ते लोक विहार दी गुरु नानक दे घर विच कोई थां नहीं है। दुनिया के दोखे मुआ चालत कुल की कान, ये तो दुनिया का दोख है। पढ़ना गुणना संसार की कार है, ये तो संसार का विहार है ना। कोट मध्य को बिरला सेवक होर सगले व्योहारी। हुण गुरु अमरदास महाराज जी कहते इवें प्यास नहीं जा सकती, प्यास ना जाए होर किते जिचर हारदा सपल्ले ना पाए। इसे तरह कन्ना नूं समझाए श्रवणों मेरिओ, साचा सुनना नो पठाए, साचा सुनना नो पठाए, शरीर लाए सुनो सतबाणी। तेदा प्रभाव की रिएक्शन की जित सुनी मन तन हरिया हुआ रसना। हुण इसे तरह महाराज ने साडे सारे ज्ञान इंद्रियां नूं ये उपदेश दिता है ते किते समूचे रूप विच साडे इस ढांचे नूं संबोधन होए ने। महाराज आख्या ए शरीरा मेरिया इस जग में है आए कै। हुण महाराज ने साडे आउण दे उत्ते प्रतिक्रिया ज़ाहिर कीती है कि ठीक है उन्हां तेरा मुबारक है, तैनूं ये जन्म का समा उपलब्ध होया, वड्डी गल है। पर आ लेखा जोखा ते कर लईए कि तू आया भी है, जीवन जी भी रहा है, मनुख भी अखवा रहा है, पर इदों अगे क्या तुद कर्म कमाया। हुण सारी गल टिकी है तेरे कर्म दे उत्ते। और गुरु प्यार वालिओ, गुरु ने जे सानू मनुख होने का रुतबा दिता है ना, मनुख होने का, वो भी कर्म करके दिता है। इस नुकते वाल ध्यान देना। गुरु ने बाणी विच आख्या ठीक है संसारी भाषा दे विच तेरी शरीर की बनावट नूं वेख के तैनूं मनुख ही आख्या जाना है। ये तो आम भाषा है, आम लफज ने। पर एक गल का ख्याल रखी, धर्म की डिक्शनरी दे विच मनुख का अर्थ वही है जिहड़ा मनुखां वाले कर्म करता है। गुरबाणी के अर्थ जदों असीं वेखदे हां ना, गुरबाणी ने तो सानू यही मन्निया भी करतूत पशु की मानसा भी लोकाचार मनुखा वर्गा तो लगता है। शरीर आकार रंग ढंग तेरा इहो जिहा, बनावट तेरी इहो जी है, ठीक है तू मनुख है, पर अजे मनुख बन विच तैनूं बहुत देरी लगेगी। वो तदों जदों तू कर्म मनुखा वाले अपने जीवन विच लै आएगा। उत्थे महाराज ने आख्या भी जात किस्म तेरी मनुखा वाली है, पर तेरे कर्म पशुआं वाले हैं। करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात। हुण गुरुदेव ने सही अर्थां विच मनुख उसनूं प्रवान किया जिस दे कर्म भी मनुखां वाले ने, जिहदे अंदरों पशु बिरती मर गई है, जिहदे अंदरों पशु सुभाव खत्म हो गया है, जिहदे अंदर गुण आ गए ने, रब जी दे गुण, परमात्मा दे गुण, गुरमत दी सोझी, गुरमत के मार्ग का जो पांधी बन गया। हजूर ने उसनूं सही अर्थां विच मनुख आख्या।
और मैं बेनती करा असीं सारे ही ये गल कहांगे अपने ढंग नाल, क्योंकि साडी अवस्था होर है। बाबा कबीर जी जिस रंग विच जाके गल कहिंदे ने, कबीर मानस जन्म दुलंभ है, जां बाणी दे विच जदों सतगुरु ऐसे बचन कहिंदे ने हीरे जैसा जन्म है, इहदा भाव है भी उन्होंने अपने जन्म की पूरी कीमत का पता है, उन्होंने अपने जीवन की कदर का एहसास है, ताइयों इहनूं हीरे नाल तशबीह दे रहे ने ना। साडे लिए ये जीवन की है? बोझ तो बिना, सजा तो बिना साडे लिए जीवन अर्थ की रखता है? कुछ भी नहीं। हुण हीरे जैसा जन्म है, मानस जन्म दुलंभ है, ये उन्हां महापुरखों के बोल ने जिन्हां अगे असीं रोज नमस्कारां करते हैं, सिजदा करते हैं। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी रचन वाले महापुरखों ने, गुरु साहिबाना ने, भगत साहिबाना ने अपने बोलों के विच इस गल नूं प्रवान किया, तसदीक किया कि मनुखा जीवन बड़ा कीमती है, क्योंकि उन्होंने मनुख होकर जीवन जीवे, तां ही कहा है ना हीरे जैसा जन्म है। उन्होंने तां ही कहना क्योंकि उन्होंने जीवन की डूंघाई का भी पता है, जीवन की गहराई का भी ज्ञान है, जीवन की सच्चाई का भी पता है, तो जीवन का आनंद भी उन्होंने कोल ही है। असी केवल बनावट पक्षों ही मनुख हाँ, बाकी होर किसी पक्षों मनुखता साडे विच बहुती है नहीं, मुआफ करना है नहीं, क्योंकि जदों असी पशु बनते आने, पशु भी शर्मसार हो जाते हैं। ये काम तो साडे सामने मनुख करता है। गुरु ने इसे करके बाणी विच तुलना दे दी है किसे किसे थां दे उत्ते, ते तुलना पता किवें दिती? आख्या गुरमंत्र हीनस जो प्राणी, जिहड़ा गुरु दे उपदेश, गुरु दे ज्ञान, गुरु दी विचारधारा तो हीना है, गुरु दी मत तो हीना है, वांझा है, सखना है, खाली है। त्रिगंत जन्म ओदा जीवन फिटकार योग है, भ्रष्टन है, भ्रिष्टिया होया। ते किवें दा है? हजूर कहंदे कूकर है, वो कुत्ते वर्गा जीवन जी रहा है, सूकर है, सूर वर्गा जीवन जी रहा है, गर्दब है, गधे वर्गा। बिरतियां करके महाराज ऐसी तुलना दे रहे हैं, बिरती करके वो सप वर्गा है, बिरती करके योग कां वर्गा है। हुण इन्हां पशुओं दे विच, इन्हां जीवां च की सुभाਅ ने, ते उही सुभाਅ जे मनुख दे विच ने, ते गुरु अर्जन साहब ने की गलत आख्या? कुछ भी तो नहीं, पर प्रवान किया महाराज ने कि तेरी जात मनुख दी है, मैं प्रवान करदा, पर तेरे कर्मां नूं मैं मनुख दे कर्म नहीं कह सकदा, क्योंकि तेरे कर्मां दे विचों मैनूं सप दा झौला पैंदा है, सूर दा झौला पैंदा है, कुत्ते दी बिरती दा झौला पैंदा है, कां ते गधे दी बिरती दा मैनूं परछावां दिसदा है। इस करके तेरी बिरती नूं वेख के मैं नहीं कह सकदा कि तू मनुख है। हाँ, शरीर दी बनावट पक्षों, जात किस्म पक्षों मैं कह सकदा कि तू मनुख है। जिन्नी सच्चाई है उन्नी मैं प्रवान करदा, पर जिथे मैनू जो होर नजर आ रहे उत्थे भी सच कहण तो गुरु अर्जन साहब महाराज ने गुरेज नहीं किया, क्योंकि गुरु अर्जन साहब महाराज ने अज दे बाबियां वांगू चेलियां दी गिणती नहीं ना वधाउणी कि शराब पी लो तां भी प्रवान, ना पी लो तां भी प्रवान, तंबाकू पीने हो तां भी प्रवान, सब प्रवान है, क्योंकि उत्थे चेले चाहिए ने, किरदार नहीं चाहिए। मुश्किल की गल यह है। पर गुरु अर्जन साहब महाराज नूं इन्हां गल्लां दी कोई परवाह नहीं, वो तो एक निरंकार दी रब दे नाम दी सद दिंदे ने, धर्म दी विचार संसार दे जीवां दे हिरदियां तक पहुंचाउणी लोचदे ने। इस करके महाराज ने आख्या सही अर्थां विच तू तदों मनुख बनदा है जदों तेरे अंदरों पशु बिरती खत्म हो जाती है। इस करके आख्या सही अर्थां विच तेरे शरीर दा साधन दा उदों लाभ होवेगा जदों तेरा यह शरीर धर्म के कर्म नाल जुड़ जाएगा। ताइयों आख्या ये शरीरा मेरे इस जग में आए क्या तो नहीं तो शरीर तक रुक जाते भी ठीक है, मनुखों वाला शरीर है, बनावट है तो वधिया है, आनंद है। नहीं, शरीर नूं जोड़े कर्म दे नाल के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया, कर्म नाल जोड़े है ना। तो कर्म की है? जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन न वसाया। हजूर ने आख्या जिन्हें तेरी रचना की है तो उस मूल नालों ही टुट गया। ये सब तो दुष्कर्म किया तू अपने जीवन का। बस जदों तू अपने मूल नालों टुट गया है, एक नालों टुट गया है, हजूर कहते बस फिर तेरा शरीर ही शरीर है। इस विचला बाकी अंश जेड़ा है, इस विचला सुभाਅ जेड़ा है वो फिर मनुखा वाला नहीं रहेगा। इस करके शरीर सही अर्थां विच उदों ही ये साधन सफल है जदों ये साधन अपने कर्म नाल जुड़िया है। ते वो कर्म है
जिन्हें रचना की उस नाल जुड़े रहना, ਉਹਦਾ शुक्रगुजार रहना, तो उवें ही इस नूं चलाउणा। उवें ही आपां कोई मोबाइल खरीदते हैं, कोई भी चीज़ इलैक्ट्रॉनिक चीज़ां ऐसी कोई वस्तु आपां खरीदते हैं बाजार विचों, तो ख्याल करना साडे कोल जदों चीज़ आउंदी है तो नाल ਉਹਦਾ पूरा डाटा आ जाता है, जिन्हों आपां मैन्यू कह दिंदे आ। निक्की जी कोई पॉम्फलेट, कोई निक्का जिहा कागज़ जां निक्की जी कापी नाल सानूं मिल जाती, जां होर नहीं तो CD मिल जाती है अजकल। काहदे वास्ते? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ भी ये जिहड़ा मोबाइल है ये किवें वरतों विच आउंदा है, ये जिहड़ी तुसीं कार खरीद रहे हो किवें वरतों च आउंदी, नाल उन्हां पूरा लिखती डाटा दे दिता है सानूं कि इहनूं एवें एवें यूज़ करना है, एवें एवें इहनूं वरतना है। अगर तुसीं अपनी मन मर्जी करोगे, धक्का करोगे तो खराब हो सकती है, इहदे च बिगाड़ पै सकदा है। ध्यान देना। मैं समझदा गुरु की बाणी जिहड़ी है ना, वो इस जीवन नूं वरतन दा मैन्यू है, डाटा है, इहनूं वरतना किवें है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज सिरजनहार ने तो जीवन पैदा कर दिता है, पर सिरजनहार ने गुरु दे राही सानू मैन्यू भी दे दिता भी इस शरीर की वरतों स्वरतों किवें हो सकती है, इनू चलाउणा किवें है, तू अखां नाल किवें देखना है, कन्नां नाल किवें सुनना है, किहो जिहा सुभाव होवे, किहो जिहियां आदतां होण, किहो जिहे गुण होण ते सही चल सकदा है। ते गुरबाणी दे विच इन्हां सारियां गल्लां नूं बड़े सत्कार नाल थां दित्ती गई, क्योंकि सतगुरु जी की पावन बाणी का सारा केंद्र बिंदु, सारा सेंटर आइडिया मनुख का जीवन है, शरीर है। ये किवें चलना चाहिए, इनू किवें वरतों में लिआंदा जाए। धन हन वो जिहड़े इसकी ऐसी सुचज्जी वरतों करते हैं, अपनी जिंदगी दे विच चंगे गुणां नूं हंढा के जी के संसार के अंदर गुणां की ऐसी खुशबू पैदा कर जाते हैं। पर ख्याल करना उन्हां दे शरीर रूपी साधन इस दुनिया विच सलाए जाते हैं भी धन हन वो, उन्हां दा आउणा धन, उन्हां दा जाना भी धन। क्यों? क्योंकि उन्हां शरीर दे नाल ऐसे गुण अपनाए ने, ऐसे गुण ग्रहण किए ने, ऐसे कर्म किए ने, जिस करके उन्होंने सत्कारिया जाता है। तो कई तो ऐसे महान लोग भी होंगे ने जिन्हां दे शरीर का जदों ठीकरा भजदा है ना, नाश हुंदा है, तो वह भी एक ऐसे विलखण ढंग नाल हुंदा है कि उन्हां दे वो शरीर के ठीकरे के भजन के जिहड़े यादगारी पल हुंदे ने ना, वो दुनिया के इतिहास में सुनहरे अखरां नाल लिखे जाते। मरदी तो सारी दुनिया ही है, ते अपने अपनी वारी ते हर एक ने किसी ना किसी कारण ते बहाने बस अखीर इस शरीर का ठीकरा नाश होना ही होना है। पर अपनी याद नूं, अपने चेते नूं भाई शुबेग सिंह ते शाहबाज सिंह की शहीदी वाल ले चलो। चरखड़ी ते चढ़ के किन्ने को लोग शहीद हुंदे ने, मरदे ने। ध्यान देना, मरदी तो सारी दुनिया है, पर ऐसा विलखण तरीका किन्नियां नूं नसीब होया, किन्नियां नूं प्राप्त हुंदा है। ते फिर भाई शुबेग सिंह ते शाहबाज सिंह दे जिथे गुरमुखी जीवन नूं वेख के आपां आशा शिकार उठदे हां कि उन्हां दी विलखण शहादत नूं, उन्हां दे शरीर दे ठीकरे भन्नण दे इस यादगारी ते विलखण समय नूं वेख के साडी आत्मा उन्हां दी शुक्रगुजार नहीं हो जांदी। बई वाह, चरखड़ी ते चढ़ जाना, आप अपनी मौत नूं चुनना ते मंजूर करना कि यही ठीक है। पर कादे लई ये सोचना जरूरी है, कादे वास्ते, किस हित वास्ते उन्होंने चरखड़ियां उत्ते चढ़ना प्रवान कर। संसार दे विच स्वार्थ लई, लालच लई, खुदगर्जी लई बड़े लोग मरदे हुए वेखे जा सकते हैं, कतल हुंदे वेखे जा सकते हैं। पर वो जो चरखड़ी ते चढ़ गए, जो बंद बंद कटवा गए, जो खोपरियां लुहा गए, उन्हां दा की मनोरथ सी ये जानना बहुत जरूरी है। ताइयों साडे बजुर्गां ने जदों अरदास नूं लफ्जां दी बनावट नाल एक सुर कीता ते बड़ी सियाणप वरती, बड़ी सियाणे ढंग नाल उन्हां शब्दां दी चोण कीती ते लिखिया, जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत। गल इतों ही शुरू की है कि कुर्बानियां दा डाटा तो असीं बाद विच दे देंगे, इन्हां नूं चेते करन वालिया तेरे चिंतन विच, तेरी सुरत विच ये गल जरूर होनी चाहिए है कि कोई चरखड़ी ते चढ़ रहा है, कोई बंद बंद कटवा रहा है, कोई खोपरियां उतरवा रहा है। ये सारे कादे वास्ते, किस मनोरथ वास्ते सारा कुछ कर रहे हैं? धर्म हेत। सीस दिते, बंद बंद कटाए, खोपरियां लुहाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े आ रहा, नाल चराए गए, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां। पर अगे लफ्ज फिर पढ़ना, धर्म नहीं हारिया।
सिक्खी केसां सवासां नाल निभाई, तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी। तीन शब्द बड़े कीमती आए ने इस पैरे विच। धर्म हेत सीस दिते ने, धर्म नहीं हारिया, ते सिक्खी दे सिदक नूं उन्हां ने केसां ते सवासां नाल निभाया है। ये तीन लफज याद रखण तो बिना असी उन्हां शहीदां दी कुर्बानी ते शहादत दे असल अर्थ नूं समझ नहीं सकते। जे धर्म हेत ते धर्म नहीं आ रहा ते सिक्खी सिदक केसां सवासां आ तीन लफज चो के तुसीं पासे कर दिओ, मनोरथ बड़ा धुंधला हो जाना है कि कोई चरखड़ी ते चढ़िया ते क्यों, बंद बंद कटवाए ते क्यों, खोपरियां लुहाइयां तां क्यों, फांसियां दे रस्से चुम्मण लई कुछ तैयार खड़े ने, कुछ चुम गए ने क्यों। जे गुरु प्यार वालिओ धर्म हेत धर्म नहीं हारिया ते सिक्खी सिदक नूं केसां सवासां नाल निभाया, आ तीन शब्द असीं पासे कर दईए ना, साडा सारा कुछ ही धुंधला हो जाता है। आ तीन शब्द विच आ पए तो साडे सामने सारा इतिहास एक फिल्म वांग घुम गया, साडियां अखां सामने, साडे दिमाग दे विच भी ये कारण है किसी दा चरखड़ी ते चढ़ जाण दा। पर गुरु के प्यार वालिओ, मैं बेनती करां कि सानू इस गल का एहसास है कि धर्म की है। किधरे असी एवें अपनी मन मर्जी के धर्म ते पैदा नहीं कर ले, अपनी दिमाग दे विच, अपनी बुद्धि दे विच। धर्म वही है जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज सानू दस रहे हैं, और इसे आसरे के उत्ते कोई बंद बंद कटवा के, खोपरियां उतरवा के, अपने आप नूं चरखड़ियां ते चढ़वा के ये आखदा रहा, धन घड़ी धन चरखड़ी धन न्याओ तुम्हारा, धर्म हेत हम चरें चरखड़ी, धन वजूद हमारा। साडा वजूद धन हो गया कि असी गुरु नानक दी सिक्खी दे सिदक दी मिसाल दुनिया विच बन के, और ऐसे भटकदे हुए लोगों नूं असी एक चिंढक दे चले हैं कि लोगों सिदक इवें भी निभाउण दा समा आ सकदा है। सिदक दीयां गल्लां, सिदक दे राह, सिदक दी विचारधारा ते किवें निभाया जाए, कोई समा ऐसा भी आ सकता है जदों तुहानूं अपना सिदक निभाउण वास्ते चरखड़ी नाल प्यार पाउणा पै सकदा है। अपने सिदक नूं कायम रखण वास्ते, अपने सिदक दी मिसाल दुनिया सामने रखण वास्ते तुहानूं अपना खोपर उतरवाउणा पै सकदा है, ते इस मौत नूं आप चुनना पै सकदा है। इस सिदक दे मार्ग कुछ ऐसे हैं, इस सिदक दे राह कुछ ऐसे हैं। गुरु प्यार वालिओ, मैं तां इतना समझदा हाँ, गुरु नानक दी सिक्खी दा मार्ग जिहड़ा है उसनूं समझना, उसनूं अपनाउणा, ये दो गल्लां आपस विच बड़ियां जुड़ियां। अपनाया उन्ना चिर नहीं जा सकदा जिन्ना चिर उसनूं डूंघाई नाल वाचिया ते समझिया नहीं जा सकदा। पर साडे भारती सभ्याचार दी ये शुरू तो ही अजीब विडंबना रही है। शायद इत्थे आत्मक कंगाली शुरू तो इन्नी डेरे पा के बैठी हुई है कि गुरु नानक दे घर दे सिदक दी अमीरी नूं इत्थों दे सभ्यता ने अजे तक प्रवान नहीं कीता। समझ ही नहीं सके भी गुरु नानक दा सिक्खी सिदक की चीज़ है। बंद बंद कटवाउण वाले, खोपर उतरवाउण वाले आखिर किस मनोरथ की सिद्धि वास्ते सारा कुछ कर रहे हैं। और किरदार दे भी तो ऐसे महान लोग सन, उन्हां च दया है, धर्म है, नेकी है। पर जदों उन्हां दे सिदक वाल किसी ने उंगल की है तो उन्होंने अपने सिदक की मिसाल कायम करने वास्ते ऐसी मौत नूं चुन लिया। और ये मौत समय की हर जालम हुकूमत उन्होंने दिंदी आई, अज भी दे रही है। वो रूहां किधरे ना किधरे मौजूद ने, जड़ियां फाए टंगण वालियां भी ने, तो भी रूहां मौजूद ने जड़ियां किधरे ना किधरे अपने सिदक की कायमी वास्ते, फाए लगन वास्ते अज भी तैयार खड़ियां ने। पर सोचण वाली गल यह है कि साडा सफर कित्थों शुरू हो रहा है तो कित्थे खत्म हो रहा है, साडा सफर किस दिशा वाल जा रहा है। अज जिथे आपां भाई शुबेग सिंह ते शाहबाज सिंह प्यो ते पुत्र की महान शहादत नूं सिजदा कर रहे हैं, उत्थे ये गल सोचण की लोड़ है कि जे अजे भी जकरीए ते मन्नू दे वारस इस धरती ते डेरे पाई बैठे ने ना, ते शुबेग सिंह ते शाहबाज सिंह दे वारस भी इस धरती ते मौजूद हैं। कोई जुल्म, कोई सितम सानू झुका सकदा नहीं, सानू डुला सकदा नहीं, क्योंकि अजे भी साडियां रगां विच कलगीधर दा खून है। क्योंकि जिथे गुरबाणी का वास होएगा उत्थे निर्भयता का, निर्वैरता का ते सांझीवालता का, सिदक का, उस जगह के उत्ते नाम की रंगत चढ़ेगी चढ़ेगी। ते साधन शरीर दे उन्हां दे ही सफल ने, छड्डना तां पैना है। जे कोई आके ना मैं सदा वास्ते शरीर के साधन ते बैठिया रवां, ते नहीं, इस शरीर के साधन नूं छड्डना ही पैना है। अखीर अज नहीं, कल कल नहीं, परसों
पर गुरु ने एक गल आखी, बीत जाए जन्म काज रे, माया को संग त्याग, प्रभ जो के शरण लाग, जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब साज रे, पाहे पर करत मान। हजूर कहते मान कादा है, इनू तू ना छड़ना चाहे तां भी छुटना है, ये छुटेगी दे, ये साधन छड़ना पवेगा, इसदा समा है, इसदी सीमा है। हजूर कहते ऐसा नहीं कि तू सदीव काल इस शरीर के साधन ते सवार हो गया तो हुणे तेरा है, तू इनू छड्डेगा नहीं, छड्डना तो पवेगा, क्योंकि कुछ समा तैनू मिले, अवसर है, ये तेरा अवसर, ये तेरी बार घट भीतर तू देख ली चार। पर जे इसनू एवें जी लवें, इवें छड़ देवे कि मिसाल बन जाए तो आनंद वखरा है। गुरुदेव जी आखते सन, तो गाया करदियां सन घोड़ियां पुरातन मावां बीबियां ऐसे शुभ समय दे उत्ते, ते गुरुदेव धन गुरु रामदास महाराज ने उस तर्ज उत्ते बख्शिश की, दे तेजन जी राम उपाया राम, दे घोड़ी दिती है, साधन दिता है, और उपाई किन्ने है, सर्वव्यापक वाहिगुरु ने दी बनावट कर दी है। धन मानस जन्म पुन पाइया राम, धन है मानस जन्म, वड्डे भागां नाल मिल गया, प्राप्त हो गया। पर केड़ा धन जन्म मानस है, वह मैं जिक्र कर चुकिया। जदों गुरु की मत जीवन में आ जाए, गुरु की मत अंदर टिक जाए, तदों समझी तू मनुख है, गुर सेवा ते भगत कमाई, तदों जानी ये मानस दे ही पाई, तदों जानी कि मनुखा। हजूर आखदे हन, मानस जन्म वड पुन्ने पाया, देह सो कंचन चंगड़िया। मानस जन्म वड पुन्ने पाया, भले नाल परोपकार नाल प्राप्त हुंदा है, जदों गुरु की मत नूं कमा लईए। पर अगली गल आखी, ये कंचन वर्गी देई तदों बन सकती है, ये सोना तदों बन सकती है, कीमत यदि तदों है, चंगी ये तदों है जदों एक शर्त तो पूरी कर लवे। पुछिया महाराज वो किहड़ी शर्त है जो मैनू पूरी करनी पवेगी, इस शरीर नूं, इस देह नूं कंचन ते चंगी बनाउण लई, कीमती बनाउण लई। ते हजूर आखदे, गुरमुख रंग चलूला पावै, हर 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 नव रंगड़िया। गुरु दी मत राई जदों नाम दा रंग इहदे उत्ते चढ़ जाए, तदों इहदी कीमत बनी, नहीं तो इहदी कोई कीमत नहीं, कोई अर्थ नहीं। हजूर आखदे, जदों हरि दे नाम दा नव रंग चढ़ जाए इहदे उत्ते, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗਣ ਆ ਜਾਏ, ਸਿਦਕ ਦੀ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ, ਦਇਆ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਹ ਸੋ ਬਾਂਕੀ ਜਿਤ ਹਰ ਜਾਪੀ। ਇਹ ਬਾਂਕੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਪਦਾ, ਯਾਦ ਕਰਦਾ। हर हर नाम सुहाविया, जदों हरि प्रभु दे नाम नाल ये शरीर सोहना बन जाए, तदों ये शरीर बांका है, सोहना है, वधिया है। जेड़े साधन गुरु साहिबाना ने अपने जीवन विच वरते, अज आपां उन्हां साधनां नूं भी किवें, कई वार तां उन्हां साधनां दा नाम लैके आपां याद करदे। रबाब, रबाब का नाम लईए तो गुरु नानक ते भाई मरदाना जी चेते आ जाते हैं। हुण रबाब की चीज़ है, ध्यान देना, एक साज ही है ना, साजा चो एक साज ही है ना रबाब। पर जदों रबाब का चेता आता है, सिख की चेतना दे विच उस वेले भाई मरदाना ते गुरु नानक के नक्श उभर आउंदे ने। रबाब एक साज ही है, पर शायद रबाब कुछ ऐसे ढंग नाल वरती गई है भाई मरदाना ते गुरु नानक साहब महाराज वालों कि अज रबाब एक चिन्ह बन गई है। ते रबाब का नाम लैंदियां सानू गुरु नानक साहब ते भाई मरदाना जी वालों कीता रब दा कीर्तन ते सिफत सलाह उस वेले साडी सुरत विच आके टिक जाती है। कलगियां तो बड़े लोगों ने लाइया, राजियां ने लाइया, महाराजियां ने लाइया, पर दसम पातशाह नूं याद करदे हैं कई बार सिख एक साधन का नाम ले लैंदा, कलगियां वाले दाते, कलगियां वाले पातशाह। मेरे हजूर दे दस्तारे ते जदों कलगी सुभाईमान हुंदी
सिख की सुरत विच गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज की बादशाही आभावास कर जाती ते सिख नूं वो बादशाही चिन्ह गुरु गोबिंद सिंह साहब का भुलिया नहीं। अज सदियां बीत जाण तो बाद सिख जदों गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज नूं याद करदा है ते कई बार कलगियां वाले कह के याद करदा है। एक घोड़े ते सवार होए हजूर, साधन तो बड़े वरते होणगे, मैं पहला बेनती कर रहा, पर गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज नूं अज भी नीले दे शाह सवार करके सिख अपनी चेतना विच लैके आउंदा है। क्यों? क्योंकि वो साधन जो गुरु ने वरतिया वो साडे लई बड़ा चंगा लग्या। सिख आनंदपुर साहब जांदा है ते गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज नूं बहुत महसूस करदा है। सिख जदों दस्तार सजाउंदा, केसा धारी साबत सूरत गुरु साहब जी महाराज के सामने आउंदा ते अपने आप नूं गुरु के खालसे के रूप विच महसूस करदा है। गुरु ने सानू अजिहा कुछ दिता कि असी हर वेले गुरु नूं अनुभव करते रहिए। तो महाराज जी कहते बांका है ये शरीर सोहना है, वड भागी पाई नाम सखाई, वड्डे भागां नाल पाया नाम रूपी सखा, बंधप रिश्तेदार, सहायता करने वाला। जन नानक राम उपाया, दास नानक आखदा है ये शरीर रूपी साधन राम वाहिगुरु परमेश्वर ने आप पैदा किया है। उदों ये सही अर्थां च मनुख बनता है। मनुख जिस वेले गुरु की मत नूं धारण करता है, गुरमत के राह ते चलता है, शरीर ओहदा सोहना है, वधिया है, जिहड़ा गुरु की मत के मुताबक अपनी जिंदगी नूं हंडाउंदा जिउंदा, गुरु के गुणां दे नाल जुड़ के अपने इस साधन की वरतों धर्म हित करता है। सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा बख्शिश करन। इसे ही पावन बाणी के अगले बंदा की विचार अगले दीवाना विच करन दा यतन करांगे। होइयां भुल्लां चुकां दी खिमा गुरदेव धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी बख्शण। सबना दा धन्नवाद। फतेह सांझी करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।